Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 8 of your history textbook, that is 18th century political formation. So इस चैप्टर के हम एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So without wasting any further time, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. Question number one, that is state whether true or false. ट्रू फॉल्स आपको बताना है क्या है. ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. ठीक है, आंसर्स आपको मेंशन है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो नदीर शाह इन्वेडेड बंगाल. नदीर शाह ने बंगाल को इन्वेड किया था, ये ट्रू है या फॉल्स? तो क्या है ये? फॉल्स. क्या इन्वेड किया था ये आपको बताना है. ठीक है, नेक्स्ट आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. नेक्स्ट इज सवाई राजा जय सिंह वॉज रूलर ऑफ इंदौर. जो सवाई राजा कौन थे? जय सिंह थे. वो रूलर कहाँ के थे? इंदौर के. तो ये ट्रू है या फॉल्स वो आपको बताना है. ठीक है, सो ये क्या है? फॉल्स. नहीं थे, कहाँ के थे वो आपको बताना है. ठीक है, नेक्स्ट इज गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिख. जो गुरु गोविंद सिंह थे वो 10th गुरु थे सिख्स के. ठीक है, तो सिख लोगों के वो 10th गुरु थे, सो दैट इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट इज पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठास इन 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में जो पूना है वो कहाँ की कैपिटल बन गई थी? मराठा की. सो दैट इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? हाउ वर द सिख्स ऑर्गेनाइज्ड इन द 18th सेंचुरी. जो सिख थे वो कैसे ऑर्गेनाइज हुए थे 18th सेंचुरी में, वो आपको बताना है. ओके, सो आंसर देखो. आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा? हमको 18th सेंचुरी का एक्सप्लेन करना है, बट उससे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे? थोड़ा बहुत 17th सेंचुरी का, क्योंकि इमर्ज वो 17th सेंचुरी में हो गए थे ना, इसीलिए. तो इन 17th सेंचुरी जो सिख है वो कैसे इमर्ज हुए थे? एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पे. ठीक है, कैसे? अब आपको पता है पहले वो क्या है? एक रिलीजन के तौर पे था. उसके बाद वो क्या बना? किस तरीके से आया? एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पे आया. उसके अलावा क्या हुआ वहाँ पे? क्या हुआ? एक रीजनल स्टेट बिल्डिंग स्टार्ट हुई. कहाँ? पंजाब में. जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने क्या लड़ी? बहुत सारी बैटल्स लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी राजपूत के अगेंस्ट में, मुगल रूलर्स के अगेंस्ट में. कब? खालसा के स्टैब्लिश होने से पहले और खालसा के स्टैब्लिश होने के बाद भी. खालसा कब स्टैब्लिश हुआ था? 1699 में. उसके अलावा उनकी डेथ जो कि कब हुई थी? 1708 में. तो जो खालसा था उसको कौन लेड कर रहा था? तो बंदा बहादुर. ठीक है, उन्होंने क्या किया? लड़ाई लड़ी. किसके अगेंस्ट में? मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में. और क्या डिक्लेयर किया? सोवेरेनिटी. ठीक है, सोवेरेनिटी को क्या किया उन्होंने? डिक्लेयर किया. उसके अलावा जो बंदा बहादुर था वो कैप्चर हो गए थे और एग्जीक्यूटेड हुए कब? 1716 में. ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या हुआ? जो सिख लोग थे उन्होंने क्या किया? सिख ने एक बैंड बनाए. ठीक है, बैंड बनाए जिनको वो क्या बोलते थे? जठास बोलते थे. ठीक है, और बाद में उन्हें क्या जाने लगा? मिसल्स. ठीक है, वो जिसकी वजह से जिसने क्या एनेबल किया कि वो क्या कर पाए? रेसिस्ट कर पाए, रोक पाए. ठीक है, किसको? जैसे मुगल गवर्नर्स थे और क्या थे? कौन? अहमद शाह अब्दाली. ठीक है, जिन्होंने क्या करा था? पंजाब को सीज करा था. और कहाँ किसको सीज किया था? सिरहिंद को. कहाँ से? मुगल्स से. ठीक है, सो ये था आपका आंसर नंबर 2. मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. Why did the Marathas want to expand beyond Deccan? जो मराठास थे उसको डेक्कन से भी आगे क्यों एक्सपेंड करना था? ठीक है, ये बताना है आपको. सो आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका? तो देखो क्या होता है, जो मराठास थे उनको क्या होता था? उन्होंने ऐसा चाहा. ठीक है, कि वो उन्हें क्या करना है? एक्सपेंड करना है डेक्कन से भी आगे तक. क्यों? बहुत सारे रीजंस थे. सबसे पहले क्या है? टू अंडरमाइन द मुगल एम्पायर्स अथॉरिटी. अब अगर उन्हें मुगल एम्पायर्स की जो अथॉरिटी है उसको क्या लाना है? अपने से नीचे लाना है. ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने जो भी आप बोल सकते हो उसे उनको खुद को एक्सपेंड करना पड़ेगा. ठीक है, फिर
अगर उन्हें मराठास किंग को स्टैब्लिश करना है, कैसे, डेक्कन पेनिनसुला का पूरा ओवरलॉर्ड अगर उन्हें किसको डिक्लेयर करना है, मराठा किंग को, तो उन्हें एक्सपेंड करना पड़ेगा मराठास को। उसके अलावा उनको एक राइट अगर उन्हें गेन करना था, क्या, चौथ कलेक्ट करने का, और क्या कलेक्ट करने का, सरदेश मुखी पूरे एंटायर रीजन में, इसलिए उनको खुद को एक्सपेंड करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, Do you think merchants and bankers today have the kind of influence they had in 18th century? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से सुनना इसको। ठीक है, कि क्या आपको लगता है जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, और जो बैंकर्स हैं, ठीक है, उनका आज भी ऐसा इन्फ्लुएंस है जैसा 18th सेंचुरी में हुआ करता था? तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका आंसर आपको भी पता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप वर्ड टू वर्ड ऐसा ही लिखो, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में आपको पता है, ठीक है, मर्चेंट्स होते थे बहुत सारे, है ना। तो अब क्या होते थे, मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी लोग होते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि वो क्या करते थे, अब वो थोड़ा ऊपर माने जाते थे बैंकर्स से। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम लोन प्रोवाइड करते थे। वो लोन प्रोवाइड करते थे, बट क्या होता था, जो वो लोन प्रोवाइड करते थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगते थे। हायर इंटरेस्ट रेट्स पे वो क्या करते थे, लोन्स को ऑफर करते थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को पता चला कि क्या होता है बैंक्स के बारे में पता चला। तो उन्हें पता चला कि उन्हें क्या प्रेफर करना चाहिए, बैंक्स को बजाय मर्चेंट्स के, क्योंकि जो बैंक है वो लोन को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। कहाँ पे? लो रेट्स में, मतलब कम पैसों में, मतलब इंटरेस्ट कम पड़ रहा है। जहाँ उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, अब उन्हें इंटरेस्ट कम पड़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स में सब्सिडीज़ मिलती हैं। उसके अलावा अलग अलग लोन के ऑप्शंस हैं, मतलब हर पर्पज़, जैसे कोई भी पर्पज़ आपने सुना हो, जैसे होम लोन होता है, गोल्ड लोन होता है, या कोई भी चीज़ें, मतलब तो अलग अलग पर्पस के हिसाब से लोन्स भी होते हैं। ठीक है, और इसीलिए आज की डेट में पूछे तो बैंकर्स ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं बजाय किसके, मर्चेंट्स के। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपको, डिड एनी ऑफ द किंगडम मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डेवलप इन योर स्टेट? इफ सो, इन व्हाट वेज डू यू थिंक लाइफ इन द स्टेट वुड हैव बीन डिफरेंट इन 18th सेंचुरी फ्रॉम व्हाट इट इज इन 21st सेंचुरी? सो आपको क्या बताना है, जो किंगडम्स हैं जो कि इस चैप्टर में मेंशन है, आपको बताना है कि किस तरीके से जो आपको लगता है कि आपकी स्टेट में वो अलग है। ठीक है, 18th सेंचुरी में कैसे अलग थे और 21st सेंचुरी में कैसे अलग है, वो आपको बताना है। सो मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंटली बता दूं, अब हर स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आप सबका आंसर वेरीड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबका आंसर सेम हो, ये आंसर सबका अलग अलग हो सकता है उनके स्टेट के अकॉर्डिंग। सो वैसे तो ये खुद करने के लिए ये आंसर, बट एक एग्जांपल बता सकती हूँ मैं कैसे। ठीक है, मान लो कोई बच्चा दिल्ली में रहता है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा कि आंसर जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो जो किंगडम्स यहाँ पर मेंशन है चैप्टर में वो डेवलप नहीं हुए थे उस रीजन में, तो हम क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट अगर आपके स्टेट में है तो आपको कंपैरेटिवली लिखना है इसे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो लेट्स डू वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, आपको कुछ कहानियां कलेक्ट करनी है बहुत ज़्यादा रूलर्स के बारे में। ठीक है, रूलर्स के बारे में कौन कौन से, आपको राजपूत्स के बारे में, जाट्स के बारे में, सिख और मराठास के बारे में आपको पॉपुलर जो स्टोरीज होंगी, टेल्स है ना, कहानियाँ होंगी, उन्हें कलेक्ट करना है। ठीक है, और बस ये आपका एक टास्क है। ठीक है, सो ये थे आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।